कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो वो आज गुलद हाई स्कूल के अंदर है मुनक्कद हुआ, जिसमें 4 प्रिंसिपल हैं जो हाई सेकेंडरी स्कूल के वो मौजूद रहे और जेडीओ मेंढर और डिप्टी सीओ है जो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का मेन मकसद था लोगों तक और जो एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है उसके हवाले से लोगों को जानकारी देना था। इस इलाका के रिप्रेजेंटेटिव भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। पेंच एसोसिएशन के चेयरमैन ताजिम हुसैन शाह ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। आइए देखते हैं कि इस हवाले से डिप्टी सीओ मेंढर, जेडीओ मेंढर और प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर व गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं। इस प्रोग्राम के तवसल से हमारा ये पैगाम रहा है आम कम्युनिटी को कि मौजूदा दौर में जो बच्चे मुख्तलिफ किस्म के नशों में, ड्रग्स में मुलव्वस हैं, उनको स्कूल की तरफ कैसे लाया जाए और फिर जो इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए है हमने उनको ये स्ट्रेस से कहा है कि आप जितना भी हो सके गवर्नमेंट स्कूलों में आएँ जहाँ फ्री यूनिफॉर्म है, मिड डे मील है और उसके साथ साथ वज़ाइफ भी हैं। तो हमने कोशिश की है और मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक हमें तावन भी मिला है। एक मुस्बत पॉइंट जो है वो उनकी तरफ से एक रवैया मिला है कि उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि हम पूरा तावन करेंगे ताकि जो गिरता हुआ हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड है इसको अप करने के लिए हम कोशिश रहें। प्रोग्राम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का था जो पूरे जोन में नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसका एक शेड्यूल निकला है और वो प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। तो एज ए जेडीओ मेंढर मेरा ये दूसरा प्रोग्राम था जो हमने फार फलंग एरिया ये गोल्द में यहाँ ये वेन्यू रखा था और अल्लाह के फजल व करम से हमारे ये क्लस्टर हेड 2-3 भी मिल के और डिप्टी सीओ साहब हमारी आज की रौनक थे वो भी हमारे साथ थे और हमने क्या किया कि आज इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा और बहुत भारी तादाद में लोगों ने शमूलियत की। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के हवाले से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो MEP 2020 जो है उसके तहत जो है वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए जो है एक साबित किया जा रहा है और जिसमें तमाम स्कूलों में जाके 2-4 स्कूल इकट्ठे करके वहाँ जो है वो जेडीओ साहब और डिप्टी सीओ साहब और क्लस्टर हेड्स ये सब लोग जाते हैं और जो पब्लिक वहाँ की है उसको बुलाते हैं और ये कहते हैं कि हम लोगों को, जैसे आपने सुना कि हमने ये बताया कि आप भी जो है वो इस प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए और बच्चे जो है वो, ताकि जो हमारा असल जो लक्ष्य है बच्चों की तालीम का वो पूरा तभी होगा कि जब हम दोनों फोर्सेस मिलेंगी। क्योंकि बच्चे हमारे पास जो है टीचर्स के पास 6 घंटे रहते हैं, पेरेंट्स के पास जो है वो 18 घंटे रहते हैं। तो अगर वो भी इसमें पूरा जो है वो योगदान देंगे, वो भी अपने बच्चे जो है उनका ख्याल रखेंगे और खास करके PTMs में जो है उनको कहा गया कि वो जरूर तशरीफ लाएं ताकि अपने बच्चा जो है वो कोई उसको प्रॉब्लम है, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, कोई क्लास नहीं हुई या और कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी हमारे साथ डिस्कस करें ताकि हम दोनों जो है वो एजेंसी मिलकर असल जो मकसद है वो बच्चे की तालीम है तो उसको पूरा कर सकें। मोबिलाइजेशन ये हाई स्कूल गोलर में मुनक्कद हुआ जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे यहाँ की कम्युनिटी के लोगों ने आके शिरकत की। यहाँ पे बच्चे भी कुछ मौजूद थे। यह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम इसमें कामयाब हुए लोगों को ये बताने में कि आपका जो है स्कूल की तालीम में बहुत अहम रोल है। आप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, आप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें और आप बच्चों को पढ़ाएं। हमारे टीचर पढ़ाने के लिए तैयार हैं लेकिन बच्चा अपसेंट नहीं रहना चाहिए। बच्चा स्कूल अगर आएगा तो हम बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। तो लोगों ने इसका जो है वो अच्छा रिस्पांस दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो वो गुलद हाई स्कूल के अंदर मुनक्कद हुआ। इसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने शिरकत की और इस प्रोग्राम का जो मकसद था उसको बयान करते हुए यहाँ जो मुख्तलिफ हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और तफसीली जानकारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर शफीक चौधरी ने यहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया, लोगों को जानकारी दी कि जो एजुकेशन की पॉलिसी है वो किस तरीके से सरकार है जो वो सरकार ने 2020 में लॉन्च किया उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना है और जो कम्युनिटी का क्या, उसमें सोसाइटी का क्या रोल है, तमाम लोगों को उस चीज से अवेयर किया। जी नाज़रीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए।